लोकसभा चुनाव नजदीक है। जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी अपने 400 के आंकड़े को पार करने के लिए सभी नाराज अपनों को खुश करने में लगी हुई है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा अपना दांव पेच लगा रही है। आधिकारिक रूप से अभी बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की खबर बाहर आ चुकी है। खबर है कि इस बार चिराग पासवान के सामने भाजपा झुक गई है। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई को भी पार्टी ने निपटा लिया है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर और भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान हाजीपुर सीट समेत कुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। रही बात चाचा पशुपति पारस की, तो उन्होंने एक सीट समस्तीपुर लिया है। जीतनराम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई है। अब सवाल उठता है कि एनडीए चिराग को इतना तवज्जो क्यों दे रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान की 5 सीटों की मांग मान ली है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान 7 बार निर्वाचित हुए थे और 2019 में वहीं से उनके चाचा पशुपति पारस ने जीत हासिल की थी। चिराग को लालू यादव की राजद की ओर से भी 8 सीटों की पेशकश की गई थी। सूत्रों की माने तो भाजपा चिराग पासवान के साथ है, लेकिन पशुपति पारस को भी नहीं छोड़ना चाहती है। चर्चा है कि नाराज पशुपति पारस को भाजपा किसी प्रदेश का राज्यपाल बना सकती है। वहीं दूसरी ओर पशुपति के बेटे पृथ्वीराज को बिहार कैबिनेट में मंत्री का पद दिया जाएगा। एनडीए की ओर से इसकी सूचना पशुपति पारस को संभवतः दे दी गई है। बता दें कि बिहार में अधिक वोट शेयर नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी और बीजेपी के साथ है। पासवान की पार्टी का वोट शेयर करीब 8% है, जो कि चिराग पासवान के साथ है। इनके पिता रामविलास पासवान समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेता थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के साथ है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो चिराग पासवान पार्टी में 2 सांसद हैं, जो पशुपति पारस की पार्टी में 4 सांसद हैं। पशुपति के पास हाजीपुर, खगड़िया, नवादा और समस्तीपुर लोकसभा सीट है। वहीं चिराग पासवान के पास जमुई और वैशाली लोकसभा सीट है। चिराग और पशुपति पारस दोनों खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मानते हैं। बहरहाल ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे चिराग को 5 सीटें देना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो। बताएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।